पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 का बी भी कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पार्ट 10 है, 10वां पार्ट है। इसमें हम एक्सरसाइज 1 का सी करने के लिए कुछ चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1 का सी पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए, अभी हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे दशमलव प्रसार, है ना। दशमलव प्रसार सीखेंगे। आप देखिए, अगर कोई भी चीज़, कोई भी संख्या दिया हो, या तो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय, जैसे कि मैं परिमेय संख्या लिख रहा हूँ, ये 5/3 रहे, या फिर कोई दूसरा सॉरी ये अपरिमेय संख्या है ना। एक परिमेय लिया मैंने, एक परिमेय लिया, दूसरा अपरिमेय ले रहा हूँ, √3 है, ये हमारा अपरिमेय। तो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, आप हमेशा इसका यूज कैसे करते हैं? दशमलव में बदल करके करते हैं ना। तो दशमलव में बदलते हैं ना, तो कुछ दशमलव प्रसार को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसका दशमलव रूप कैसा होगा, है ना। तो वो उन चीज़ों को हम अभी देखेंगे। जैसे कि आप 5/3 दिख रहा है, तो आप क्या करते हैं? 5 में भाग देते हैं 3 से, है ना। तो जो भी आएगा 3 एकम 3 आ जाएगा, है ना। 5 में से 3 गया तो 2, है ना। अब फिर यहाँ पे दशमलव देकर के यहाँ पे 0 दे सकते हैं ना। अब उसके बाद 3 छक्के 18, है ना। फिर इस तरह से फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 छक्के 18। इस तरह से आप काटते हैं, जो भी आता है, जो भी, है ना। दशमलव रूप में बदलते हैं ना आप हमेशा मान किस तरह से यूज करते हैं? दशमलव रूप में, है ना। इसका भी अगर वर्गमूल आपको निकालना होता है तो क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। 3 पे वर्गमूल का निशान लगाया तो वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, ये आपको सीख लेना चाहिए। आप 8वीं क्लास में पढ़े होंगे तो सीखे होंगे, 7वीं क्लास में भी है, नहीं 7वीं क्लास में नहीं, 8वीं क्लास में है। तो आपको ये वर्गमूल निकालना आना चाहिए भाग विधि से, है ना। तो चलिए, अभी हम पहले इसको वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, है ना। तो चलिए, वर्गमूल निकालना आपको अगर आता होगा तो निकालेंगे। क्या होता है? समान, मतलब कोई भी संख्या लेंगे, उसको उसी से गुना करने पर, अगर 1 लेंगे तो 1 को 1 ही से गुना करने पर 3 या 3 से कम आना चाहिए। जिस तरह से हम भाग लगाते हैं, भाग विधि से ही हम अभी कर रहे हैं। तो 1 एकम 1, है ना। 2 लेंगे, 2 अगर मैं 2 लूँगा तो 2 को 2 से ही गुना करने पर कितना आना चाहिए? 3 या 3 से कम आना चाहिए। अगर मैं 3 लिया तो 3 से ही गुना करने पर, 3 से ही गुना करने पर हमारा क्या आना चाहिए? 3 से कम आना चाहिए, या 3 आ जाए, है ना। चलिए, इस तरह से, मतलब जो भी संख्या लेंगे उसको उसी से गुना करने पर, है ना। तो चलिए, अभी हमारा क्या है? अभी मैं क्या लूँगा? 1 एकम 1 लूँगा तभी, यानी कि 3 से कम है। बाकी ये सब तो ज़्यादा हो जा रहा है। 2 को 2 से गुना कर रहा हूँ तो 4 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ना। ये 3 को 3 से गुना कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो जा रहा है। इस तरह से तो मैं क्या लूँगा? 1 को 1 से ही गुना करूँगा तो 3 या 3 से कम मिल रहा है। चलिए, अब मैं यहाँ पे घटा दूंगा, 3 में से 1 गया तो 2। अब क्या करूँगा? ये 1 यहाँ पर ला करके जोड़ दूंगा, 1 1 2 हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं? देखिए, भाग में हम क्या करते हैं? दशमलव लगा करके 0 डाल देते हैं ना। तो मैं यहाँ पर दशमलव डाल दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर 0 डाल दे रहा हूँ। और इसमें क्या होता है? जोड़ा लगता है ना दाएं तरफ से, तो मैं यहाँ पर 0 0 डाल करके जोड़ा लगा करके यहाँ पे उतार दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि 2 के बगल में कौन सी संख्या रखूँ जिसको उसी से गुना करने पर, ये पहले से हमारा 2 है ना, दिख रहा है इधर 2 है। 2 के बगल में कौन सी संख्या रखूँ जिसको उसी से गुना करने पर 200 आ जाए या 2 से थोड़ा कम आ जाए। तो मैं 2 के बगल में 5 रख के देख रहा हूँ ना। चलिए, 5 रखा तो 5 को 5 से ही गुना करने पर, 5 रखा तो 5 को 5 से ही गुना करने पर कितना है? 5 5 25 है ना, और 2 5 9 10 2 12, है ना, 125 आ रहा है। मैं 6 रख के भी देख रहा हूँ, तो 2 के बगल में अगर मैं 6 रखा तो 6 से ही गुना करूँगा। 6 6 1 36, 3, है ना, 6 2 12 12 3 15, 156। अभी भी तो कुछ ज़्यादा ही कम लग रहा है। अभी मैं 7 रख के चेक कर रहा हूँ। 2 के बगल में 7 रखा तो 7 से ही गुना करूँगा। 7 7 49, 4 7 9 14 4 18, है ना, 18। तो ये हमारा 189 आया। अभी मैं 8 रख के भी चेक कर रहा हूँ, है ना, 8 रख के ऊपर चेक कर ले रहा हूँ। तो 2 के बगल में 8 रखा तो इधर 8 से ही गुना करूँगा। 8 8 64, 6, है ना, तो 8 9 16 16 6 22, है ना। ये हमारा 224, 200 से ज़्यादा आ गया। तो मैं कौन सा लूँगा? ये, है ना। 2 के बगल में 7 रखूँगा और क्या बोलते हैं, 7 से ही गुना करूँगा इधर, है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा? 189 आया है, 189 आया। अब आप यहाँ पर घटा देंगे, 10 में से 9 गया, 1, है ना, 9 में से 8 गया तो 1, और ये कट गया, है ना, 1 में से 1 0 कट गया, है ना। इस तरह से अब मैं ये 7 यहाँ पर ला करके जोड़ दूंगा। जिस तरह से 1 ला करके यहाँ पे जोड़ा था ना, उस तरह से ये 7 यहाँ पर ला कर जोड़ दूंगा, है ना। तो 7 7 14 का 4 हासिल 1, तो 2 1 3 हो जाएगा, है ना। अभी और भी इसका आगे तक मान, आप फिर 2 0 उतार करके, जोड़ा में 0 उतार करके अभी और भी लगा सकते हैं। मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ, वैसे ये सही है। सही या गलत चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ का 2 गुना यहाँ देखते हैं ना, दशमलव को इग्नोर करते हुए आप यहाँ पे देखिए, 17 है ना ये, तो 17 का 2 गुना यहाँ पे, दशमलव को इग्नोर करके देखिए। चलिए, अब क्या है? हमने इसका दशमलव में मान ही निकाला। हम अक्सर क्या करते हैं? दशमलव में ही मान निकाल करके काम करते हैं ना। तो हमें दशमलव में मान निकालना ही पड़ जाता है, चाहे वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो। तो इसका विभाजन किया गया है, तीन टाइप का दशमलव प्रसार होता है ना।
चलिए वो हम अभी देख ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ और सभी दशमलव प्रसारों को अभी देख ले रहा हूँ। चलिए अब हम देखते हैं दशमलव प्रसार को। चलिए ये हमारा रहा दशमलव प्रसार है ना, ये डेसिमल एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन। ये होते कितने टाइप के हैं? ये होते हैं, या तो ये देखिए ये 3 टाइप के होते हैं ना। वैसे मैं अभी एक शांत लिख रहा हूँ, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग। और दूसरा होता है अशांत है ना, अशांत। 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। अशांत के 2 भाग होते हैं, तो ये टोटल मिलाकर के 3 हो जाता है ना। तो चलिए ये शांत है तो टर्मिनेटिंग, ये अशांत है तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। शांत एक ही होता है और अशांत के 2 अलग अलग रूप होते हैं। एक होता है ये हो जाता है अशांत आवर्ती, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। चलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और आवर्ती भी है ना, मतलब एंड रिपीटिंग या फिर रिपीटिंग, इसमें रिपीटिंग भी जोड़ दे रहा हूँ, रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग। और इधर हो जाता है अशांत अनावर्ती। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में अनावर्ती है, मतलब नॉन रिपीटिंग भी है, ये रिपीट भी नहीं होगा। चलिए हम इसको समझते हैं, नॉन रिपीटिंग है ना। चलिए अभी हम पहले ये देखते हैं दशमलव प्रसार कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के, या तो शांत होता है या फिर अशांत होता है ना। अशांत में भी 2 टाइप के होते हैं, एक अशांत आवर्ती होता है, दूसरा अशांत अनावर्ती होता है। अब हम पहले इन सभी को समझेंगे कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। अशांत में 2 टाइप के होता है ना, अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और फिर उसके बाद तीनों को समझेंगे, शांत को, अशांत आवर्ती को और अशांत अनावर्ती को मैं मिटा रहा हूँ। चलिए अभी हमने देख लिया ना कि दशमलव प्रसार कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के ही मान लीजिए ना। एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत आवर्ती, तीसरा होता है अशांत अनावर्ती है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं तीनों लिख दे रहा हूँ है ना। पहला नंबर पे होता है शांत, दूसरा नंबर पे होता है अशांत आवर्ती, और तीसरा नंबर पर होता है हमारा अशांत अनावर्ती। तो चलिए पहले हम तीनों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत होगा, या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो मैं इसको इसमें लिख दे रहा हूँ परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, और अशांत अनावर्ती सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या का हो सकता है ना, अपरिमेय संख्या। आप ये बात यह ध्यान रखेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनावर्ती। चलिए अब हम शांत को समझते हैं, अशांत आवर्ती को समझते हैं, अशांत अनावर्ती को समझते हैं। तो सबसे पहले हम शांत को समझेंगे है ना। चलिए अभी हम सबसे पहले शांत देखते हैं ना। शांत मतलब क्या, टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए ना, पूरी तरह से कट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा शांत हो जाएगा ना। तो अभी दशमलव के 1 2 3 4 5 6 7 जो भी जितने भी अंक बात सही, लेकिन वो कट जाना चाहिए, अगर कट गया तो शांत है ना। और हम जानते हैं कि शांत किसका दशमलव प्रसार होता है,
परिमेय संख्या का। तो मैं यहाँ पर कोई परिमेय संख्या ले रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं ले रहा हूँ पहला नंबर पे, जैसे कि 9/4 ही ले रहा हूँ, है ना। इसको मैं जांच रहा हूँ, इसमें क्या करना है, 9 में भाग देना है ना 4 से, तो मैं 9 में भाग दे रहा हूँ 4 से, है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। 9 में से 8 गया तो 1, है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव दे करके यहाँ पे 0 दे सकता हूँ ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना। 10 में से 8 गया तो 2, है ना। अब यहाँ पर 0 दे सकता हूँ, अब हमारा क्या लग जाएगा, 4 पंचे 20, है ना। ये पूरी तरह से कट गया ना। तो अब जो ये हमारा आ गया दशमलव प्रसार, दशमलव कैसा आया, ये हमारा शांत आया है। पूरी तरह से अगर कट गया, 9 में 4 से भाग दिया, 9 में 4 से भाग दिया तो पूरी तरह से कट गया, तो इसका दशमलव प्रसार हमारा कैसा आ गया, शांत। तो इसका दशमलव प्रसार हमारा आ गया शांत, है ना। चलिए, मैं कोई दूसरा परिमेय संख्या ही लूंगा, है ना। परिमेय संख्या ही ले सकता हूँ, क्योंकि शांत जो होता है दशमलव प्रसार किसका होता है, परिमेय संख्या का। तो मैं यहाँ पर कोई दूसरा परिमेय संख्या ले रहा हूँ। दूसरा परिमेय संख्या जैसे कि 18/5 ले रहा हूँ, है ना। चलिए, इसको मैं भाग लगा करके देख रहा हूँ। अगर पूरी तरह कट गया, भले ही दशमलव के 2, 3, 4 अंक बाद ही कटे, लेकिन अगर वो कट गया तो कैसा है, शांत है दशमलव प्रसार, है ना। तो मैं काट करके देख रहा हूँ। 18 में भाग दूंगा कितना से, 5 से। चलिए, तो 5 तिया ही 15, 8 में 5 गया तो 3, है ना, ये कट गया। और यहाँ पर 0 दे सकता हूँ यहाँ पे दशमलव लगा करके, है ना। तो 5 छक्के 30, है ना। चलिए, ये हमारा पूरी तरह कट गया, 3.6 मरतबा में पूरी तरह से कट गया। और पूरी तरह से कट गया तो ये हमारा कैसा दशमलव प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया, है ना। मतलब टर्मिनेट हो जाना चाहिए ना, कट जाना चाहिए। जो भी परिमेय संख्या रहेगा ना, अगर वो पूरी तरह कट गया तो वो उसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, शांत। अगर नहीं कटा और परिमेय संख्या था हमारा, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती ही हो सकता है। अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या का नहीं होता है। अपरिमेय संख्या रहता है तब उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। अभी हम परिमेय संख्या में जब भी परिमेय संख्या दिया रहेगा ना, तो पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, अनावर्ती नहीं होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती नहीं होता है। तो चलिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और हम पढ़ते हैं अब अशांत आवर्ती पढ़ते हैं ना। मिटा रहा हूँ इसको। तो अभी हमें क्या सीखना है, अशांत आवर्ती, है ना। तो चलिए, मैं लिख रहा हूँ अशांत आवर्ती। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। नॉन अशांत है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें आवर्ती भी लगा हुआ है, मतलब ये क्या, रिपीट होगा, है ना। कटेगा तो नहीं, लेकिन संख्या सब रिपीट होगा, है ना। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे कि मैं कोई परिमेय संख्या ले रहा हूं, क्योंकि ये अशांत आवर्ती भी किसका दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्या का ही, है ना। सिर्फ अशांत अनावर्ती जो होता है सो होता है अपरिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का 2 होता है ना, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, सिर्फ अशांत अनावर्ती। तो अभी हम अशांत आवर्ती पढ़ रहे हैं, जो किसका दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्या का। तो मैं कोई अभी परिमेय संख्या ही ले रहा हूँ, है ना। चलिए, ऐसा परिमेय संख्या ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सिर्फ जो क्या हो, अशांत आवर्ती ही हो ना। जैसे कि मैं ले रहा हूँ 1/7, है ना। चलिए, इसके लिए हमें काफ़ी जगह चाहिए, है ना। क्या करूँगा, 1 में भाग दूंगा 7 से, तो मैं 1 में भाग दे रहा हूँ 7 से, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या करूँगा, 7 के पर हमें 1 तो आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पर दशमलव लगा कर, है ना, और यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ, है ना। आप देखिए, दशमलव के इस तरफ 0 लिख सकता हूँ, है ना। आप चाहे कहीं पे 0.5 लिखे या 0.5 लिखे, बात तो समझ पड़ता है ना। दशमलव के इस तरफ अगर कोई संख्या नहीं तो 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, भाग लगाना शुरू। यहाँ पे मैं 0 लगा दे रहा हूँ, है ना। 0 के बाद दशमलव दे दिया हूँ। चलिए, अब क्या है, 7 के बाद एक बार पढ़ूंगा तो 10 या 10 से कम मिल जाएगा, तो 7 कम 7, है ना। 10 में 7 गया तो 3। अब यहाँ पर 0 दे सकता हूँ 1, है ना। तो 7 चौके 28, ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 और ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर 0 दे दूंगा, ये 7 दूना 14, फिर 10 में से 4 गया 6, है ना, ये कट गया। अब इस तरह से आप भाग दे सकते हैं ना, ये 0 हो जाएगा और ये 7 8 56 हो जाएगा, है ना, 56। अब घटा दीजिएगा 4 हो जाएगा और ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर 0 दे सकते हैं, ये हो जाएगा 7 पंचे 35 हो जाएगा। और आप घटाएंगे यहाँ पे इस तरह से घटेगा, 10 में से 5 5, है ना। और यहाँ पर फिर आप 0 दे सकते हैं, ये 7 7 49 हो जाएगा। फिर ये 1 हो जाएगा और ये कट जाएगा। फिर आप यहाँ पे 0 दे सकते हैं, 7 एकम 7 दे सकते हैं, 10 में 7 गया तो 3, है ना। इस तरह से आप 0 देंगे। फिर 7 चौके 28, है ना, 10 में से 8 गया तो 2, ये कट गया। फिर यहाँ पे 0 देंगे, 7 दूना 14 कटेगा, है ना। फिर 10 में से 4 गया तो 6, है ना, ये कट गया। फिर यहाँ पे 0 दे सकते हैं, 7 8 56, है ना, 56। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिख रहा है आपको,
हाँ चलिए अभी दिख रहा है। तो 7 7 पंचे 35 लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा ना। फिर 5 दूंगा, फिर यहाँ पे 0 दे दिया तो फिर 7 7 49 हो जाएगा, है ना। इस तरह से 1 हो जाएगा फिर, है ना। मतलब यहाँ पे कटने का नाम नहीं ले रहा है, मैंने यहाँ तक लगाया भाग, है ना, और ये अभी तक नहीं कटा, है ना, नहीं कटा, है ना। तो क्या दिख रहा है इसमें, कट तो नहीं रहा है, लेकिन भागफल में अगर आप देखेंगे तो भागफल में ना कुछ आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब कुछ चीज़ रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्त हो रहा है कुछ चीज़, है ना, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 4 2 8 5 7, और उसके बाद फिर से देखिए वही चीज़, इतना दूर को मैं घेर दूँ, फिर देखिए 142 857, इधर भी आप देखिए 142 857। अगर आपके कॉपी में और सा जगह, बहुत सारा जगह है तो आप बार बार लगाइए, आपको ये चीज़ रिपीट होता दिखेगा ही। ये इतना 1,42,857 आपको बार बार रिपीट होता दिखेगा ही। तो क्या हुआ, कट भी नहीं रहा है, मतलब अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कट भी नहीं रहा है और बार बार रिपीट भी हो रहा है। रिपीट हो रहा है ना, देखिए इतना संख्या जो है यहाँ पे रिपीट हुआ, फिर यहाँ पे रिपीट हुआ, मैं आगे भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे भी रिपीट होगा, आगे भी रिपीट होगा, रिपीट होता चला जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं। तो जब नहीं कटता है तो क्या होता है, अशांत। जब नहीं कटता है तो हमारा हो जाता है अशांत। और चूंकि भागफल में रिपीट भी हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आवर्ती। आवर्ती, अशांत आवर्ती हो गया, है ना, इसका दशमलव प्रसार। और अब अगर इस भागफल को, अगर आपको इस भागफल को दर्शाना हो तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे इतना लंबा, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, आप कितना तक लिखते जाइएगा। तो इसको लिखने का तरीका है, क्या है, देखिए मैं इधर ये इसको लिख रहा हूँ ना, 0 ये 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, इस सबको ना कैसे लिखूंगा, ये देखिए 0 दशमलव, दशमलव के उस तरफ क्या है, 1 4 2 8 5 7, और देखिए उसके बाद बस बाकी की चीजें रिपीट ही हो रहा है। क्या क्या रिपीट हो रहा है, देखिए जहां से रिपीट हो रहा है ना, 1 से ही रिपीट होकर के 7 तक जा रहा है ना, मतलब 1 से लेकर के 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, मतलब ये 5 5 3 6 संख्या है ना, 6 संख्या 6 अंक है, 6 का 6 भी सभी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं 6 पर भी सभी पर क्या लगा दूंगा, ये रेखा कोष्ठ बोलते हैं ना, जिसको बार भी बोलते हैं, तो ये बार का निशान लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है, दशमलव के इस तरफ 0 है और दशमलव के उस तरफ जो है 1 4 2 8 5 7 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस रेखा कोष्ठ का मतलब है कि ये बार बार यही अंक सब रिपीट हो रहा है भागफल। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे क्या है कि ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति है ना, अशांत आवृत्ति, इसमें रिपीट भी हो रहा है ना। चलिए अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, दूसरा परिमेय संख्या ही ले रहा हूँ जो क्या हो, अशांत आवर्ती हो। जैसे कि मैं अभी दूसरा परिमेय संख्या ले रहा हूँ, देखिए ये 12/7 रहे, तो क्या करेंगे, अभी इसका भी हमें आने वाला है अशांत आवर्ती ही, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, सिर्फ शांत नहीं होने वाला है। परिमेय संख्या का 2 ही होता है जिसमें से ये शांत नहीं होने वाला है, मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए 12 में भाग देंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 12 में 7 गया तो कितना हो जाएगा, 5, है ना। अब यहाँ पर 0 दे सकते हैं, यहाँ पे दशमलव देने के बाद तो मैं 0 दे रहा हूँ, 7 7 49 लग जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये यहाँ पे ये घटा दो तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 0 दे सकते हैं, 7 चौके 28 हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, फिर 0, 7 दूना 14 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और फिर 6 हो जाएगा घटने के बाद, और ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0, 7 8 56 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 दे सकते हैं, ये 7 पंचे 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, है ना, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 दे सकते हो, फिर 7 7 49, है ना, दिख रहा है आप लोगों को। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा और फिर 0 दूंगा तो 7 एकम 7, है ना, 7 एकम 7, फिर 10 में 7 गया तो 3, है ना, फिर यहाँ पे 0 दूंगा, 7 चौके 28 लगेगा, है ना। अब आपको दिखेगा भी नहीं, नीचे मैं करना छोड़ दे रहा हूँ। अब क्या करूँगा, अब इसको देखिए, कटा तो नहीं, हमने बहुत ज़्यादा दूर तक भाग लगा कर देखा, कटा तो नहीं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्या हो गया कि रिपीट होना शुरू हो गया। देखिए 7 1 4 2 8 5, यहाँ तक के बाद देखिए फिर से क्या चीज़ शुरू हो गया, 7 1 4, देख रहे हैं ना, 7 1 4 और 2 8 5, फिर उसके बाद 7 1 4 शुरू हो गया, फिर से यही चीज़ सब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसका क्या लिख देंगे, दशमलव प्रसार अशांत। आपको इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, और वैसे कुछ देर के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा कि हाँ ये अशांत आवृत्ति होने वाला है या अशांत अनावर्ती होने वाला है। और वैसे इसका दूसरा तरीका जो होता है वो भी हम सीखेंगे, है ना। तो चलिए ये हमारा क्या है, अशांत आवृत्ति हो गया,
आवर्ती हो गया ना, अशांत आवर्ती हो गया। अब इसका लिखना हो दशमलव का रूप तो कैसे हम लिखेंगे, इतना लंबा तो हम लिख नहीं सकते हैं, 7 1 4 2 8 5 फिर 7 1 4 2 8 5 7 1 4 बार बार रिपीट करके मैं तो लिख नहीं सकता हूँ। तो कैसे लिखूंगा इसका, अगर लिखना हो तो 1.714 उसके बाद फिर से 7 1 4 सभी शुरू हो गया, मतलब इस पर मैं बार लगा दूंगा, है ना। ये हमारा हो गया 1 दशमलव के इस तरफ, ये सभी चीज़ रिपीट हो रहा है। अगर कोई ऐसा आ जाए जिसपे कुछ ही चीज़ 2 8 5 रिपीट होना शुरू हो जाए, 7 1 4 ना रिपीट होकर के खाली 2 8 5 हो रहा है, तो मैं उसको लिखूंगा 1.714 और 7 1 4 रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद 2 8 5 लिखूंगा तो 2 8 5 पे ही सिर्फ बार लगा दूंगा, है ना। जो रिपीट हो रहा है सिर्फ उसी पर ये बार का निशान लगा दिया जाता है ना। चलिए, तो हमारा ये भी हो गया, अशांत आवर्ती भी हो गया, मतलब शांत में कट ही जाता है ना, दशमलव के 2 4 अंक बाद कट ही जाता है। अशांत में कटता तो नहीं है लेकिन रिपीट जरूर हो जाता है संख्या। अब हम अपरिमेय संख्या का जो ये दशमलव प्रसार होता है ना, उसको देख लेते हैं। वो न कटता है और न दोहराता है ना, उसका भागफल में दोहराता भी नहीं है और कटता तो है ही नहीं वो। तो चलिए, अभी हमारा है अशांत अनावर्ती, है ना, ये हमारा है अशांत अनावर्ती। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, कटेगा नहीं ये, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं होगा तो नॉन रिपीटिंग भी हो जाएगा, ये नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग भी हो जाएगा। चलिए, तो अब हम कोई अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, परिमेय संख्या नहीं लेंगे इसमें, सिर्फ क्या लेंगे, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। तो मैं मान लेता हूं अभी कोई एक परिमेय संख्या ले रहा हूं, √2 ही ले रहा हूं, है ना। ये अपरिमेय संख्या ना, इसका पूरा वर्गमूल नहीं ना निकाल सकते हैं, तो मैं इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि रिपीट भी नहीं होगा और कटेगा भी नहीं। चलिए, तो मैं इसको कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ, वैसे कटेगा नहीं तो कैसे होगा, बोर्ड पे आएगा ही नहीं। चलिए, तो मैं दिखा रहा हूँ। आप भाग विधि से जानते हैं ना, क्या बोलते हैं, वर्गमूल निकाला, अगर जानते हैं तो आप कीजिएगा, है ना। तो 2 का वर्गमूल निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 का पहरा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। वर्गमूल इसी तरह से निकालते हैं ना भाग विधि से, जो संख्या ले रहे हैं उसको उसी से गुणा करने पर इससे कम या वही आ जाना चाहिए। तो 1 के कम 1 आया, अब घटा दूंगा, 2 में से 1 गया तो 1। अब ये 1 को यहाँ पे लाके जोड़ दूंगा तो 1 1 2 हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए, जोड़ा लगा करके ही कुछ उतारा जाता है, तो मैं अगर यहाँ पर दशमलव दे दूँ तो यहाँ पर 2 0 दे सकता हूँ ना, यहाँ पर भी दे सकता हूँ या यहाँ पे ही डायरेक्ट दे दिया हूँ, आप वहीं पे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं 2 0 उतार लिया हूँ दशमलव के बदला, है ना। इसमें जोड़ा में ही उतारा जाता है ना, जोड़ा लगाया जाता है पहले दाईं तरफ से, दाएं हाथ की तरफ से। चलिए, तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, 2 के बगल में कौन सी संख्या रखूँ जो 100 से या तो 100 आ जाए या 100 से थोड़ा कम आ जाए। तो 2 के बगल में मैं अगर 4 रख दूँ, 24 चौके 96 हो जाएगा ना, ये 96 हो जाएगा। चलिए, तो 100 से थोड़ा कम ही है तो ये लग जाएगा। तो 2 के बगल में यार 4 रखा तो 4 से ही गुना करना, 2 के बगल में 4 रखा हो तो 4 से गुना करने पर है ना, वर्गमूल निकाल लो ना, तो जो संख्या रखूंगा उसको उसी से गुना करने पर वो आना चाहिए। तो 24 चौके हमारा आ जाएगा क्या, 96। आप घटा दीजिए, 10 में 6 गया तो 4, है ना, और ये कट गया। अब क्या करूंगा, इस 4 को भी यहाँ पर ला करके जोड़ दूंगा, तो ये 4 4 8 हो जाएगा और 2 2 हो जाएगा ना। अब देखिए, मैं फिर से यहाँ पर 2 0 लिख सकता हूँ, है ना, उतना जाएगा तो वहाँ पे नहीं है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2 0, है ना। चलिए, अब क्या लगा सकता हूँ, ये 28 है ना, तो 28 के बगल में कौन सी संख्या रखूँ जो यहाँ पर 400 या 400 से थोड़ा कम आ जाए। तो अगर 2 भी अगर रखता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं 2 रखूँ, 2 से गुना करूँ तो 2 4 8 2 16 और 2 4 1 5, ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 28 के बगल में 1 रख रहा हूँ, है ना। चलिए, मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ, 28 के बगल में मैं 1 रख रहा हूँ, तो 1 से ही गुना करने पर हमारा क्या आ जाएगा, ये 281 ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1 ही रख रहा हूँ और 1 से ही गुना करने पर 281 आ गया हमारा। और अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, ये 9 में से 8 गया तो 1, और ये 3 में से 2 गया तो 1, है ना। और इधर ये वाला 1 जो उधर ये 1 एकम लगाए हो ना, तो वो वाला 1 ला करके यहाँ पे जोड़ भी दूंगा, है ना। तो जोड़ा 1 1 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं,
अब हम फिर से यहाँ पर 2 जीरो लिख सकते हैं ना, और फिर से 282 के बगल में कौन सी संख्या आप रखिएगा जिससे कि ये 11,900 आ जाए। इस तरह से आप करेंगे तो जो भी आएगा संख्या ना, आप वर्गमूल करेंगे, बहुत दूर तक आप निकालेंगे, तो जो भी आएगा ना आपको ये यहाँ पर भागफल में रिपीट भी नहीं होगा और कटेगा तो है ही नहीं, ये कटना है ही नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या और इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। तो आपको अगर मन हो तो काटते रहिए, ये कटना भी नहीं ही है और क्या बोलते हैं, रिपीट भी यहाँ पे नहीं ही होना है। तो आपका मन हो तो कीजिए, नहीं तो अपरिमेय संख्या दिया रहे तो उसका डायरेक्ट आप लिखिएगा क्या, ये अशांत अनावर्ती। दशमलव प्रसार इसका कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। तो मैं ज़्यादा चेक करने वाला हूँ नहीं, आप गुना कर करके अगर आपको मन हो तो चेक करते रहिए। ये हमारा हो गया।